नमस्ते। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं जो आपका क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है, सेशन आपका 2022-23 यानी जो न्यू सेशन है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 12th की अकाउंटेंसी का जो आपका जो एंटायर जो सिलेबस है, उसका मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितने बुक्स हैं आपकी क्लास 12th के अकाउंट्स में, कितने चैप्टर है और क्या क्या उनकी वेटेज आपकी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी की न्यू जनवरी को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की, तो क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर टोटल मिला के आपकी 3 बुक्स है। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक। यानी आपकी क्लास 12th की अकाउंटेंसी का जो इंटायर जो सिलेबस है, वो 3 पार्ट्स यानी कि 3 बुक्स में बटा हुआ है। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक एंड थर्ड बुक। जो आपकी जो फर्स्ट बुक जहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का, तो वहाँ पे आपको मेन 2 कंटेंट पढ़ना है आपको। एक आपको एनपीओ की अकाउंटिंग सीखनी है, एनपीओ बिजनेस एंटिटी की, और एक आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखनी है आपको अपने बुक नंबर 1 के अंदर। अगर मैं बात करूं आपकी बुक नंबर 2 की, जो आपकी सेकंड बुक है क्लास 12 की अकाउंटेंसी की, तो सेकंड बुक के अंदर आप कंपनी की अकाउंटेंसी को सीखोगे कि कंपनी में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। या आप बुक नंबर सेकंड बुक में आप सीखोगे। जो आपकी लास्ट यानी कि जो थर्ड बुक है, उसके अंदर आप एनालाइज करोगे, जिसका नाम है उस बुक का एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका एनालाइज करोगे? जो आपने बुक नंबर 2 में यानी कि जो सेकंड बुक में जो आपने कंपनी की जो अकाउंटिंग जो सीखी थी ना, तो उसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको बुक नंबर 3 पढ़नी है। यानी कि बुक नंबर 2 में आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है, और बुक नंबर 3 में जाके आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे। और बुक नंबर 1 क्या पढ़ोगे आप? बुक नंबर 1 में आप एनपीओ यानी एक ऐसी एंटिटी जिसका मोटिव प्रॉफिट माना नहीं होता, उसकी अकाउंटिंग सीखोगे आप, और पार्टनरशिप बिजनेस की आप अकाउंटिंग सीखोगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बुक की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट बुक के अंदर आपको मेन 2 बिजनेस के बारे में पढ़ना है। एक आपका एनपीओ के बारे में पढ़ना है आपको फर्स्ट बुक के अंदर, और दूसरा आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो इस साल आपका जो 21-22 का जो सेशन जो चल रहा है आपका, जो खत्म हो जो हुआ है आपका लास्ट, इसमें तो आपका टर्म वाइज था। तो अगर आपका टर्म वाइज नहीं होता है, अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें, तो फर्स्ट बुक में जो आपका एनपीओ का जो चैप्टर था वो आपका 10 नंबर का था, 10 मार्क्स का है आपका। जबकि पार्टनरशिप आपका 30 नंबर का होता है। अगर टाइम वाइज नहीं हुआ तो आपका इसी वेटेज के हिसाब से आपका फाइनल पेपर होगा 2023 के अंदर। यानी कि एनपीओ आपकी 10 नंबर की होती है और पार्टनरशिप आप 30 नंबर की होती है। यानी कि फर्स्ट बुक आपकी टोटल मिला के 40 मार्क्स की होती है। फर्स्ट बुक कितने नंबर की होती है आपकी? 40 मार्क्स की। यानी कि 80 मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड के अंदर, उसमें से 40 मार्क्स अकेला आपका फर्स्ट बुक दे देता है, जिसमें से 10 नंबर की आपकी एनपीओ है और 30 नंबर की आपकी पार्टनरशिप है। तो आप सोच रहे हो कि पार्टनरशिप का एक चैप्टर वो 30 नंबर का, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं मैं कि ये जो पार्टनरशिप जो कोई एक चैप्टर नहीं है, ये पार्टनरशिप के अंदर आपके टोटल मिला के 7 चैप्टर्स आते हैं। पार्टनरशिप आपका कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर जो क्लास 12 के अंदर जो पार्टनरशिप है, उसके अंदर एक नहीं, टोटल मिला के आपके 7 चैप्टर्स आते हैं। यानी कि बुक नंबर 1 में टोटल मिला के आपके 8 चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर क्या? आपका पहला चैप्टर जो है वो आपका एनपीओ का है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 से पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, और उस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आपके टोटल मिला के 7 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। सबसे पहले आप पढ़ना पड़ेगा आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यानी कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। जो एक बड़ा चैप्टर है, छोटा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कंटेंट है इसके अंदर, जिसको करने में ऑलमोस्ट लग जाता है 1 महीना। फिर सेकंड चैप्टर आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब ये होता है कि जो आपके पार्टनरशिप बिजनेस ने जो अपनी मेहनत से जो अपनी रेपुटेशन जो बनाई है, जिसे आप गुडविल कहते हो, उसकी वैल्यू आपको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये आप पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर जो 2 होगा उसमें पढ़ोगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले में। थर्ड है आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। चौथा चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, और लास्ट में है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी जब आपकी पार्टनरशिप जब बंद हो जाती है, तो आप क्या क्या अकाउंटिंग करनी होती है। तो आप यानी कि आप बुक नंबर 1 के अंदर जब आप पार्टनरशिप जब सीखोगे, तो आपको इन सभी चैप्टर को सीखना पड़ेगा। जब आप ये सारे चैप्टर जब सीख जाओगे, तो आप पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के हर एस्पेक्ट को समझने में आप सक्षम रहोगे। जब आप ये सारे चैप्टर जब समझ लोगे तब। और पहला चैप्टर आपका क्या है? पहला पार्ट आपका एनपीओ का चैप्टर है।
जो बहुत ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो चैप्टर है क्लास 12 की अकाउंटेंसी का, वो आपका एनपीओ का है, और ये अकेला आपका 10 नंबर का है, और पार्टनरशिप आपकी 30 नंबर की है, लेकिन ये आपका 7 चैप्टर्स में बटा हुआ है। ये आपको हमने बात कर ली बुक नंबर 1 की। अब हम चलते हैं आपके बुक नंबर 2 की ओर। तो देखो बुक नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बुक नंबर 2 में क्या करना है आपको, तो बुक नंबर 2 के अंदर आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है। नंबर 2 के अंदर आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है, जिसकी वेटेज आपकी 20 मार्क्स की। अगर मैं बात करता हूँ पूरे सिलेबस, अगर आपका टर्म वाइज नहीं होता उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपकी 20 नंबर की आपकी कंपनी अकाउंट होती है नॉर्मली। ये जो कंपनी अकाउंट भी आपका कोई एक चैप्टर नहीं है, बुक नंबर 2 जिसमें के अंदर आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है, ये भी आपका 3 चैप्टर्स में बटा हुआ है। पहला है इशू ऑफ शेयर, दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर, तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यानी कि कंपनी अकाउंटिंग जब आप सीखोगे, यानी बुक नंबर जब 2 आप स्टार्ट करोगे सीखना, तो आपको इन तीनों चैप्टर को सीखना पड़ेगा। इसमें जो इशू ऑफ शेयर का जो चैप्टर है, वो एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, जबकि इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन आपके बहुत ही छोटे-छोटे चैप्टर हैं। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन इशू ऑफ शेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे करने में लग जाते हैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं आपको अकेला इशू ऑफ शेयर को चैप्टर को करने में। अब हम चलते हैं आपकी लास्ट जो थर्ड बुक है, जिसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो आपने बुक नंबर 2 में जो कंपनी की अकाउंटिंग सीखी, जहाँ पे आपने 3 चैप्टर सीखे, तो बुक नंबर 4 थर्ड में क्या करोगे आप उन जो जो आपने कंपनी की जो अकाउंटिंग सीखी बुक नंबर 2 में, उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप एनालाइज करोगे अपने बुक नंबर 3 में। और मैं आपको बता दूं कि बुक नंबर जो 3 है ना, बुक नंबर 3 भी आपका 5 चैप्टर से बटा हुआ है। बुक नंबर ए, जहाँ पे आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एनपीओ और पार्टनरशिप, और जहाँ पे पार्टनरशिप के आपके 7 चैप्टर्स थे अकेला बुक नंबर 1 के अंदर, और एनपीओ का आपका एक अलग सेपरेट चैप्टर था। बुक नंबर 2 में आपको सीखनी है कंपनी की अकाउंटिंग, जहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बुक नंबर 3 की, जहाँ पे आपको एनालाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं बुक नंबर 3 के अंदर। पहले आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फिर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कैसे करते हैं, फिर आपको पढ़ना है कि क्या-क्या टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। फिर चौथा एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपका अकाउंटिंग रेशियो, जिसे जिसे करने में लग जाते हैं ऑलमोस्ट 1 महीना। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, अकाउंटिंग रेशियो। फिर आपका लास्ट चैप्टर जो आता है, जो आप सबसे लास्ट में सीखते हो हमेशा, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी आपकी 3 बुक्स थी, और इस तरीके से आपके चैप्टर्स बटे हुए हैं। यानी कि फर्स्ट बुक की अगर बात करूँ मैं, जहाँ पे आपको एनपी और पार्टनरशिप को सीखना है, वो आपका 40 नंबर का है। बुक नंबर 2 कंपनी की अकाउंटिंग 20 नंबर का है, और थर्ड बुक आपके फिर से 20 नंबर का है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से अगर हर चीज़ को सीखेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूँ बुक नंबर 1 की, जहाँ पे आपको एनपीओ और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखनी है, तो अगर आपको सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप हर एक चीज़ को अगर ध्यान से सीखते हो, तो तो अगर बात करूँ मैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के 7.5 चैप्टर करने में ना ऑलमोस्ट आपको लग जाएँगे 4 से साढ़े 4 महीने। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि मिड जुलाई तक आपका ये पार्टनरशिप कंप्लीट होगी। अगर आप सही में समझ के करते हो तो ये सातों चैप्टर को करने में आपको जुलाई के मिड तक ये पहुँच जाएगा सिलेबस। उसके बाद अगर आप एनपीओ करते हो, तो एनपीओ में कम से कम 1.5 महीना चाहिए। एनपीओ करने में कम से कम आपको 1.5 महीना तो चाहिए। यानी कि साढ़े 4 महीने आपका ये पार्टनरशिप के लिए चाहिए, और 1.5 महीना आपको एनपीओ के लिए, यानी कि कम से कम 6 महीने, ऑलमोस्ट आपके 6 महीने लग जाते हैं आपकी फर्स्ट बुक को कवर करने में, क्योंकि 50% की वेटेज आपकी बुक नंबर 1 से है। फिर अगर मैं बात करूँ बुक नंबर 2 की, अगर टाइमिंग की बात करूँ, तो बुक नंबर 2 में मैंने कहा था कि आपका इश्यू ऑफ शेयर का जो टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, जिसमें लगते हैं आपके ऑलमोस्ट 1.5 महीना, और बाकी के जो चैप्टर आपके छोटे-छोटे चैप्टर है, यानी कि 2 से अढ़ाई महीने में आपकी बुक नंबर 2 हो जाएगी कंप्लीट। यानी कि 6 महीने आप मान लो बुक नंबर 1 के लिए, और 2 महीने आप मान लो, 2 महीने इनफ है, 2 महीने में आपका हो जाएगा बुक नंबर 2 भी। और बुक नंबर 3 के लिए भी आपको कम से कम ऑलमोस्ट आपको 2 महीना चाहिए। 2 से अढ़ाई महीने आपको बुक नंबर 3 के लिए भी आपको चाहिए। यानी कि मोटा-मोटी आप 10 महीने के अंदर आप पूरे का पूरा सिलेबस कर सकते हो कंप्लीट। उसके बाद फिर आपको 1 से 2 महीने आपको चाहिए रिवीजन करने के लिए भी। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या सिलेबस है आपका, क्या आपका कितनी बुक्स है, कितने मार्क्स है, और कितना टाइम लगेगा। 100 मार्क्स का पेपर आएगा अकाउंटेंसी का बोर्ड के अंदर, उसमें से 80 मार्क्स का आपका कवर होगा पेपर के थ्रू, और बाकी का 20 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के, जो आपके स्कूल कंडक्ट कराएँगे आपके। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो है आपका कॉमर्स यारी जिसका नाम है, तो इस चैनल के अंदर मैं आपको जो टीएस गढ़वाल
टीएस यानी जितने भी आपके चैप्टर हैं आपके जो होंगे क्लास 12 के न्यू सेशन के, हर चैप्टर के मैं आपके जितने भी आपके टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। हर क्वेश्चन की मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। टीएस अग्रवाल भी और डीके गोयल दोनों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा पर्टिकुलर, एक भी क्वेश्चन में मिस नहीं करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको जितने भी आपके मेन जो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और जो टीएस करवा के आपके जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक क्वेश्चन में एक वीडियो इसलिए होगा, एक क्वेश्चन में एक वीडियो इसलिए होगा क्योंकि ताकि आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप उसी की वीडियो देखो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यही था आपके आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट जो मैं वीडियो जो बनाऊंगा मैं, तो मैं आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो क्लास 12 का जो आपकी फर्स्ट बुक, वैसे तो पहला चैप्टर आपका एनपीयू का होता है, लेकिन हर जगह स्कूल के अंदर कहीं भी अगर आप पढ़ते हो, ट्यूशन में भी कहीं भी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का कंटेंट बहुत बड़ा है। तो हमेशा कहीं भी स्कूल के अंदर हमेशा पार्टनरशिप से स्टार्ट किया जाता है, एनपीयू को बाद में कराया जाता है, पहले हमेशा पार्टनरशिप से होता है। तो नेक्स्ट जब भी जो बनाऊंगा मैं आपके सेशन के लिए, यानी 22 और 23 यानी 2022-23 सेशन के लिए, जो मैं नई वीडियो जो बनाऊंगा, सबसे पहले जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए वो मैं पार्टनरशिप से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।